हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद द रूटीन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाने वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि DMLT कोर्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में सब बताने वाली हूँ। सोचो, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को डायग्नोसिस करता है तो उसके लिए उसको एक्यूरेट रिपोर्ट चाहिए होती है, और ये रिपोर्ट तैयार करने वाले का काम जो करता है वो होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। मतलब कि आप इनडायरेक्ट वे में डॉक्टर की तरह ही पेशेंट की ट्रीटमेंट में एक इंपॉर्टेंट जर्नी का हिस्सा बन जाते हो। सो आज के इस वीडियो में हम आपको DMLT कोर्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। उसके साथ साथ इस कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, फीस कितनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो DMLT करें या फिर BMLT करें, तो उसके बारे में भी आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ आज मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटी और एवरेज प्लेसमेंट के बारे में भी डिटेल में बताने वाली हूँ, और कौन कौन से वो टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको DMLT कोर्स ऑफर करते हैं, इन सबके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जल्दी एंट्री लेना चाहते हो और आपको रिसर्च करना पसंद है, लैब वर्क, पेशेंट की हेल्प करना पसंद है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज DMLT, यानी कि DMLT कोर्स होता क्या है। सो बेसिकली DMLT स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। सो ये 2 साल का डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स है। इस कोर्स में स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है इन परफॉर्मेंस ऑफ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट एंड मैनेजमेंट मेडिकल लैब्स के बारे में। इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है डायग्नोस्टिक टेक्निक, लैब मैनेजमेंट एंड द एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ब्लड टिश्यूज एंड अदर सैंपल टू डिटेक्ट डिसीजेज। तो अब बात करते हैं व्हाट डू यू लर्न इन DMLT, यानी कि DMLT कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है, टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, सबके बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ब्लड टेस्टिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। इम्यूनोलॉजी के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है, ब्लड बैंकिंग, डायग्नोसिस टेक्निक्स, यानी कि माइक्रोस्कोप की ट्रेनिंग आपको इस कोर्स में दी जाती है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में इन डेप्थ में नॉलेज दी जाती है। DMLT के हाईलाइट्स जानते हैं। तो DMLT 2 साल का पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है। इसकी एवरेज फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 1 लाख पर annum तक हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास 12th में PCB या फिर PCM होना कंपलसरी है, तो ही आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस आपको कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट यानी कि मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको कुछ टॉप कॉलेजेस में एडमिशन इजिली मिल सकता है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो असम स्टेट का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, पैरामेडिकल एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप असम में DMLT कोर्स करने का सोच रहे हो। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप वेस्ट बंगाल से DMLT करने का सोच रहे हो तो आपको वेस्ट बंगाल का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एवरेज CTC की बात करें तो इस कोर्स की एवरेज CTC अप्रॉक्स 3 लाख टू 5 लाख पर annum तक हो सकती है। सो अब सिलेबस की बात करें तो DMLT 2 साल का पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है, और आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। सो आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ह्यूमन एनाटॉमी, बेसिक ह्यूमन साइंस, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, फंडामेंटल्स ऑफ MLT, बेसिक ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो आपको सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बेसिक पैथोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन पैथोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो सेकंड ईयर की बात करें तो आपको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी, मेटाबॉलिक्स एंड टेक्निकल बायोकेमिस्ट्री, टेक्निकल माइक्रोबायोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको
3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। वहीं आपको 4th सेमेस्टर में हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी लैब, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ आपको 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप भी कराई जाती है। ये इंटर्नशिप या तो आपको खुद से करनी होती है या फिर जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, वो इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं। एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करके कॉलेजेस में सबमिट करनी होती है। सो इस कोर्स के थ्रू आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज रहते हैं 12th के बाद कि वो DMLT करें या फिर BMLT करें। सो जो DMLT है वो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स है। BMLT बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स है। DMLT एक डिप्लोमा कोर्स है और BMLT अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। DMLT का ड्यूरेशन 2 ईयर्स का है और BMLT का ड्यूरेशन 3 ईयर्स का है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो BMLT में आपको एडमिशन 12th में PCB या फिर PCM होना कंपलसरी है, तभी आप DMLT कोर्स परस्यू कर सकते हो। और BMLT में आपके पास 12th में PCB होना कंपलसरी है, तभी आप BMLT कोर्स परस्यू कर सकते हो। इस कोर्स में आपको बेसिक लैब स्किल्स, डायग्नोसिस टेस्ट, सैंपल एनालिसिस जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं BMLT में आपको एडवांस लैब टेक्निक्स, रिसर्च, लैब मैनेजमेंट, मॉडर्न डायग्नोसिस टूल्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। यानी कि DMLT में आपको एंट्री लेवल नॉलेज दी जाती है और BMLT में आपको इन डेप्थ में नॉलेज दी जाती है। इन टूल्स के बारे में आपको इन डेप्थ में पढ़ाया भी जाता है और साथ के साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। एवरेज फीस की बात करें तो DMLT की एवरेज फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है टोटल फीस इस कोर्स की। BMLT की टोटल फीस अप्रॉक्स 2 लाख से लेकर 6 लाख तक हो सकती है। जॉब रोल्स की बात करें, DMLT करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी असिस्टेंट, ब्लड बैंक टेक्नीशियन आप बन सकते हो। वहीं BMLT करने के बाद आप सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, लैब मैनेजर, एजुकेटर भी आप BMLT करने के बाद आप बन सकते हो। एवरेज CTC की बात करें तो DMLT करने के बाद आप अपनी एवरेज CTC 2,50,000 से लेके 5 लाख पर annum तक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं BMLT करने के बाद अपनी एवरेज CTC 3,50,000 से लेके 8 लाख पर annum तक की आप अपनी एवरेज CTC एक्सपेक्ट कर सकते हो। करियर ग्रोथ की बात करें तो जो DMLT में है वो करियर काफ़ी लिमिटेड होता है। वहीं BMLT में हाई रोल्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। DMLT करने के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लेनी पड़ेगी, या तो आप BSc कर सकते हो, BMLT कोर्स कर सकते हो। BMLT करने के बाद आप MSc MLT कर सकते हो, MBA इन हेल्थ केयर कर सकते हो। उसके MBA करने के बाद आप PhD भी कर सकते हो। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। सो अब DMLT BMLT के बारे में शॉर्ट में जानते हैं। DMLT 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो आपको क्विक स्किल प्रोवाइड करता है जल्दी जॉब शुरू करने के लिए, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और उनके पास थोड़ा बजट कम है। दूसरी तरफ है BMLT जो कि 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये कोर्स आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है, एडवांस टेक्निक्स और फ्यूचर में बेटर करियर ग्रोथ देता है। अगर आप हाई सैलरी, प्रमोशन और सीनियर रोल को टारगेट कर रहे हो तो BMLT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये कोर्स आपके लिए वैल्यूएबल कोर्स हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट में एंट्री के लिए DMLT बेस्ट है और लॉन्ग टर्म करियर के लिए BMLT बेस्ट चॉइस हो सकता है। सो बात करते हैं अब्रॉड सर्टिफिकेशन एग्जाम आफ्टर DMLT। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप DMLT करने के बाद आपको अब्रॉड में जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको अब्रॉड के कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, सर्टिफिकेशन एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पर आपको वहाँ पर जॉब इजिली मिल सकती है। US के लिए आपको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी सर्टिफिकेट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है एज अ मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, मेडिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट की आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। UK के लिए भी आपको हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसलिंग एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। कनाडा में भी आपको कैनेडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल लैब साइंस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आपको ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको वहाँ पर जॉब इजीली मिल सकती है। गल्फ कंट्री यानी कि UAE, सऊदी, कतर, ओमान के लिए भी आपको उनके एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पर आपको वहाँ पर लाइसेंस मिल जाएगा और आप वहाँ पर अपनी जॉब स्टार्ट
कर सकते हो। सो अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, यानी कि DMLT करने के बाद आप किस किस प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। सो आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए ट्राई कर सकते हो, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन, रिसर्च लैब असिस्टेंट, लैब सुपरवाइजर एंड इंचार्ज के लिए आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। डायग्नोसिस सेंटर असिस्टेंट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की एवरेज सिटी से अप्रॉक्स 2 लाख टू 4 लाख पर तक हो सकती है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन की भी एवरेज सिटी से अप्रॉक्स 2 लाख टू 4 लाख पर तक हो सकती है। लैब सुपरवाइजर एंड इंचार्ज की एवरेज सिटी से अप्रॉक्स 3 लाख टू 5 लाख पर तक हो सकती है। अगर आप DMLT कोर्स परस्यू करते हो तो आप एवरेज 2 से 4 लाख पर तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अब टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, सो आप अगर DMLT कोर्स के लिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आप सबसे पहले एम्स को आप चेक कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को आप चेक कर सकते हो, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल को आप चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ को आप चेक कर सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU वाराणसी को आप चेक कर सकते हो, और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन पौंडीचेरी को भी आप इस कोर्स के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। तो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो अगर आप DMLT प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाहते हो तो आप मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी को आप चेक कर सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी गुड़गांव को आप चेक कर सकते हो, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को आप चेक कर सकते हो, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली को आप चेक कर सकते हो, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस पुणे को आप चेक कर सकते हो, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विल्लौर को आप चेक कर सकते हो। ये कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से आप DMLT कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो से DMLT की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, या फिर DMLT के कॉलेजेस को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।